कड़कनाथ सेठ जंगल का सबसे रईस पक्षी था। उसका घर जंगल में सबसे बड़ा था। कड़कनाथ की पत्नी सुंदरी किसी सेठानी से कम नहीं थी। सिर से पाँव तक सोने में लगी रहती थी। सुंदरी, तू जहाँ तक देखेगी ना, वो सारी जमीन अपनी है। एक दिन की बात है, कड़कनाथ जंगल की नदी के पास आया था। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ी जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं टूनी हूँ, इसी जंगल में रहती हूँ। जंगल में क्यों रहती हो? क्योंकि तुमने ही मेरी माँ को जंगल से बाहर निकाल फेंका था। अच्छा, तो तू उस चुड़ैल टुनटुनी की बेटी है? हाँ, उसी की बेटी हूँ। अच्छा हुआ उस चुड़ैल को जंगल से बाहर निकाल दिया, वरना पूरा जंगल खा जाती चुड़ैल कहीं की। कड़कनाथ पीछे मुड़ा ही था कि टूनी ने कड़कनाथ का एक पंख तोड़ लिया और वहाँ से गायब हो गई। आधी रात को कड़कनाथ उठा, घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चलने लगा। वो जंगल के बीच बने बांस के घर में गया और कुछ देर बाद वापस अपने घर की ओर चलने लगा। वो घर लौटा तो उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ गए थे आप इतनी रात को? कड़कनाथ चुपचाप अपने बिस्तर पर गया और सो गया। सुंदरी को ये सब अजीब सा लग रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा था। आप कल रात कहाँ गए थे? मैं तो कहीं नहीं गया, तेरे बगल में तो सो रहा था। सुंदरी परेशान थी। अगली रात फिर कड़कनाथ सो गया और लगभग 12 बजे उठकर घर से बाहर निकल गया। फिर से वो बांस के घर में गया और कुछ समय बाद वापस घर लौटा। आप ये रात को कहाँ जा रहे हैं? कुछ बताइए मुझे। कड़कनाथ फिर बिस्तर पर सो गया। जब तीसरी रात कड़कनाथ अपने बिस्तर से गायब हुआ तो सुंदरी ने कड़कनाथ के भाई और भाभी को घर पर बुला लिया। जब लौटा, कहाँ गए थे भैया आप? मैं कहीं नहीं गया था। कड़कनाथ के लाल आंखें देखकर सब डर गए। वो लोग समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह वो साधु बाबा के पास गए और उन्हें सारा माजरा बताया। हमें रात में इसका पीछा करना होगा, तभी इसे वशीकरण से मुक्त कर सकते हैं। उस रात जैसे ही कड़कनाथ घर से बाहर निकला, सभी लोगों ने कड़कनाथ का पीछा किया। उन लोगों ने देखा कि कड़कनाथ जंगल के एक बांस के घर के अंदर चला गया। ये तो भूतिया चिड़िया के बांस का घर है, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। वो सारे लोग अंदर गए और देखा एक चिड़िया पुतले को पकड़कर जादू टोना कर रही थी। रुक जाओ चिड़िया। नहीं रुकूंगी, इससे बदला लिए बगैर नहीं रुकूंगी। बदला? कैसा बदला? कई सालों पहले हम भी इसी जंगल में रहते थे। हमारा घर बहुत बड़ा था। आज जिस घर में ये पक्षी रह रहा है वो हमारा घर था। उस समय इस आदमी ने घर को खरीदना चाहा, मेरी माँ ने इसे मना कर दिया। सोच लो टुनटुनी, अच्छे पैसे दूंगा। ये घर मेरा सपना था, मैं ये घर किसी भी हाल में नहीं बेचूंगी। ये घर तो मैं लेकर ही रहूंगा। घर को पाने के लालच में इस पक्षी ने षड्यंत्र रचा। हमारे घर में जादू टोने का सामान छुपाया और जंगल वालों को इकट्ठा किया और हम पर जादू टोने करने का इल्जाम लगा दिया। जंगल वालों ने पत्थर मार मार कर मुझे और मेरी माँ को जंगल से निकाल दिया। तब से मैं और मेरी माँ इस बांस के घर में रह रहे हैं। मेरी माँ का सपना उससे छीन लिया गया था। वो बहुत उदास थी। कुछ सालों पहले उन्होंने जहर खाकर अपनी जान ले ली और मैं अपनी माँ की ये हालत देख नहीं पाई और मैंने उनके साथ ही अपनी जिंदगी खत्म कर दी। और बस तभी से मैंने ठान लिया, मैं इस पक्षी से बदला लूंगी और जादू टोना सीखा। तेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। अगर तुम्हें वो घर चाहिए तो ले लो, पर मेरे पति को छोड़ दो। मुझे वो घर नहीं चाहिए, लेकिन अब तेरा पति भी नहीं बचेगा। जिंदगी भर वो पागलों की तरह जंगल भर में घूमेगा। मेरा बदला पूरा हुआ। ये गलत है बेटा। गलत सही का मुझे नहीं पता। इसके अलावा मैंने किसी और पे जादू टोना नहीं किया है। पर अगर तुम लोग इसी वक्त इस घर से बाहर नहीं निकले तो तुम सबको भी अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। टूनी चिड़िया की आत्मा की धमकी सुनकर सबके सब बाहर आ गए। कड़कनाथ पागलों की तरह घूम रहा था। ये उसकी अपनी करनी है, इसे हम नहीं बदल सकते। इसने इस घर को भूतिया चिड़िया का बांस का घर बनाया और एक मासूम को भूतिया चिड़िया बनाया। अब वो भूतिया चिड़िया इसे नहीं छोड़ेगी। उस दिन से कड़कनाथ जंगलों में पागलों की तरह घूमने लगा। टूनी का बदला पूरा हुआ और उस दिन के बाद कोई भी भूतिया चिड़िया के बांस के घर के आसपास भी नहीं भटकता था।